हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपसे बात करने जा रहे हैं, ये लव राशिफल की चर्चा है और वार्षिक लव राशिफल है ये। जी हाँ, जो आने वाला नव वर्ष है 2024, उसके लिए जो लव राशिफल है उसकी डिस्कशन आपके साथ हम कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2024 का है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस वार्षिक लव राशिफल में जो चर्चा आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम करेंगे, वो करेंगे जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आप धनु लगन राशि के जातक वर्ष 2024 में यदि आप भी कहीं लव अफेयर है आपकी भी कोई लव लाइफ अपने जीवन में है जो चल रही है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र में आपको लव से रिलेटेड कैसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है और किस रूप में है, इस विषय में हम आपके साथ बात करेंगे। और सबसे पहले जो हमारी चर्चा आपके साथ होगी, जो आप धनु लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, जो अभी सिंगल हैं पूरी तरह से, अभी तक उनके जीवन में कोई ऐसा मित्र नहीं बना है, या आपने बनाना नहीं चाहा था, या आपने चाहा लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका संभव। तो अब ये जानेंगे सबसे पहले तो कि जो हमारे धनु लगन राशि के जो मित्र हैं, सिंगल जातक जो हैं, सिंगल मित्र जो हैं, क्या इस बात की वर्ष 2024 में संभावना बनेगी कि भाई आपको भी कोई आपकी इच्छा के अनुसार आपकी मनपसंद कोई मित्र आपको मिल सके, यानी कि जितना आप उसको पसंद करते हैं, क्या आपको भी वो इतना ही पसंद करेगा? क्या आपको भी उसी तरीके से वो लव करेगा जैसे कि आप? तो और कहाँ तक आप और कितने सक्सेस होंगे इस वर्ष 2024 में इस कार्य में? तो आइए आपसे बात करते हैं। तो साथियों, जो आप हमारे धनु लगन राशि के सिंगल जातक हैं, हम आपको जब भी हम कोई बात करते हैं, हम बहुत स्पष्ट शब्दों में करते हैं। हम इधर उधर घुमा घूमू करके बातें नहीं किया करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। तो आप सिंगल जातकों से हम कहना चाहते हैं, जो हमारे धनु लगन राशि के जो मित्र हैं, कि देखिए, ये जो वर्ष 2024 है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन दे रहा है। हमको ग्रहों की ओर से संकेत अच्छे मिल रहे हैं, और इस विषय में मिल रहे हैं कि इस वर्ष 2024 में आपको कोई अच्छा मित्र आपका बन सकता है, यानी कि जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुरूप। लेकिन मित्र तो आपको मिलेगा, और जो मित्र मिलेगा उसका आपके अंदर इंटरेस्ट भी वो शो करेगा, अपना इंटरेस्ट आप में। लेकिन आपकी तरफ से थोड़ा सा संकोच कह सकते हैं, या कुछ और किसी कारणवश आप उतना उनको समय ना दे पाएँ, या उतना एक तरीके से जितना कि वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई आप उनसे मिलें, उनको समय दें, या तो आप उनको समय देने में थोड़ा सा उतना हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे बिजी शेड्यूल्स हों कि जिनकी वजह से आप उनको अपना टाइम स्पेयर ना कर पा रहे हों। उनके लिए थोड़ा सा आपके एंड पे दिक्कत रह सकती है। और हम आपसे यहाँ पर यही बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको ठीक है आगे बढ़ना है, आपको मित्र का सपोर्ट मिलेगा बराबर, ये हमने कह दिया, लेकिन आपको भी तो अपनी चीज़ों को मैनेज करना है ना। कि अगर आपका मित्र आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई चलिए कहीं मिलते हैं, या कहीं जा कर के चाय कॉफ़ी, अब चलिए एक बार आप चले गए, 2 बार चले गए, अब मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा मिलने की ज़रूरत पड़ती है, या 4 दिन में, 2 दिन में, या 1 हफ्ते में। अब आपके पास समय नहीं है, या आप दूसरे अपने किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो ये डिले आपकी तरफ से होता नज़र आ रहा है। हालांकि अगर आप चीज़ों को ढंग से मैनेज करेंगे तो काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप
उनको सिर्फ अपनी मजबूरियों का ही हवाला देते रहेंगे। आप उनको अपनी मजबूरियों का, परेशानियों से ज़्यादा वो ना करें कि भाई मेरी थोड़ा समस्या है, मैं टाइम आपको इतना नहीं दे सकता या नहीं दे पाऊँगी, या और मेरे कुछ ऐसे काम हैं जिनमें मैं ज़रा फंसा हुआ हूँ या फंसी हूँ, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को उनसे करने के बजाय आपको अपना टाइम स्पेयर करना है। किसी तरीके से भी आप मैनेजमेंट अपना सही करें और मिलें तो आप बहुत, मतलब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत शीघ्रता से और बहुत अच्छे और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस वर्ष मिल सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ये एक अच्छी मित्रता में कन्वर्ट होने जा रहे हैं अगर आपने समय दिया। समय का ही सब खेल है आपके साथ। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी तरफ से जो है, जो भी डिले मुझे दिखता है वो आप ही की तरफ से दिख रहा है। और अगर ये मित्रता अच्छी हो गई तो मैं कहता हूँ कि देखिए, शादी का तो योग अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है इस वर्ष कि आप दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं इस मित्रता में, और आने वाले जो फ्यूचर है उसमें अपने लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर प्लान्स तैयार कर सकते हैं। चलो इस वर्ष शादी नहीं होगी, आगे तो होगी, और डे बाय डे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप दोनों के बीच में। तो थोड़ा सा अपने जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम कह देते हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। अब आगे बात करते हैं कि वो जातक धनु लगन राशि के मित्र हमारे कि जो पहले से ही कहीं जिनका लव अफेयर चल रहा है या वो लिव इन रिलेशन में है, जिसको हम प्रेम प्रसंग कहते हैं, और अब आपकी जानने की ये इच्छा है कि आपका जो वर्ष 2024 ये आ रहा है, नव वर्ष, आपके लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस वर्ष 2024 में आप जो ऐसे जातक हैं जिनका पहले से रोमांस चल रहा है या आप लिव इन रिलेशन में हैं, इस रिलेशनशिप को या इन संबंधों में अगर हम कहें और अधिक मजबूती आने वाली है। और लेकिन एक चीज़ का आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, मजबूती तो काफ़ी आएगी, आप उसको एंजॉय भी करेंगे अपनी इस मित्रता को, ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं। लेकिन मजबूती के साथ और प्रोग्रेस जो होगी आपकी इस रिलेशनशिप में डे बाय डे ये और स्ट्रॉन्ग भी होगी, आपकी आपस में एक इंटीमेसी बेटर होगी और आने वाले दिनों में, समय में, साल में। और आप अपना दोनों लोग मिलकर के कहीं बाहर, कहीं दूर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक साथ जा सकते हैं। और ये जो आप कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, इसमें आपके धन का खर्चा काफ़ी होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका धन खर्च होता है तो इससे आपका बैलेंस भी कहीं ना कहीं हमें बिगड़ता हुआ लग रहा है। तो आप खर्चा करें, लेकिन एक लिमिट में रह करके करें, अपनी इनकम के हिसाब से करें, या जो भी आपके पास धन का संचय है। अगर आप आउट ऑफ बजट चले जाएंगे तो फिर आने वाले टाइम में धन का अभाव भी आपको महसूस हो सकता है। तो यहाँ पर धन का खर्च का व्यय जो है, धन का खर्च का जो योग है वो कुछ ज़्यादा है, और वो भी आपके अपने फियांसे के ऊपर, अपना जो आपका सोलमेट है उसको लेकर के धन का खर्चा आप अधिक कर सकते हैं, बिना सोचे बिना समझे। कहीं यात्रा पर चले जाएं, आप पिकनिक पे चले जाएं, दूर कहीं जर्नी आप करें एक साथ मिल करके, तो वो उसको एंजॉय तो आप कर लेंगे, लेकिन पैसा थोड़ा सा सोच समझ करके खर्च करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम करेंगे बात आपसे शादी की, कि शादी का योग है कि आपका, अगर आप जानना चाहते हैं 2024 में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये शादी अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन आप जो हैं शादी से भी बढ़ कर के ये रिलेशनशिप रहने वाली है। शादी भी आप कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग योग है नहीं, योग तो है लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं। अगर ऐसा कर दिया आपने इस वर्ष तो कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी, कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, इसमें भी आप जा सकते हैं। विवाह के यानी कि वैवाहिक संबंधों में भी आप बंध सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। इसकी भी पूरी संभावना बन रही है।
अब बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, जो मैरिड कपल्स हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैरिड लाइफ जो है वो मैरिड लाइफ में थोड़ी समस्याएं हैं और वैवाहिक सुखों में कमी और तनाव ये दिखाई दे रहा है धनु लग्न राशि के जो हमारे विवाहित महिला पुरुष हैं उनके जीवन में। थोड़ा सा हीटेड आर्गूमेंट्स या तनाव, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी, इस तरीके का जो है एक वातावरण आप दोनों के बीच में बनने की काफ़ी अच्छी संभावना है। और अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कंट्रोल हो, नियंत्रण में रहे, तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल किस रूप में करना होगा? आपको अपना एक तो जो एग्रेसिव एटीट्यूड है उसको छोड़ना होगा, यानी कि क्रोध, गुस्सा, इसको अपने कंट्रोल में रखना होगा। और अगर आपने अपना क्रोध कंट्रोल में रखा, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखा, तो काफ़ी चीज़ें अपने आप ही सही और बेहतर होंगी। तो यहाँ पर अगर आप कुछ इस चाहते हैं कि भाई बेटर हो, बेशक चाहे कुछ उपाय क्यों ना करने पड़ जाए, तो उपाय भी हम आपको दे देंगे अभी थोड़ी देर के बाद, जब राशिफल की चर्चा समाप्त होगी। उपाय भी बताएंगे कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। अब बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन में दिक्कत, समस्याएं क्यों हैं। ये इसलिए हैं साथियों कि जो आपका एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो बात है उसको लेकर के भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में बनती हुई दिख रही हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अभी आप जाएंगे तो उसका वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल जाएगा या बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहीं से ही आप इतने डिस्टर्ब रहेंगे अपने मैरिड लाइफ को लेकर के ही कि आप उधर भी कुछ ज़्यादा एंजॉय करने की पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे इतनी प्रोग्रेस नहीं लगती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए, आप अपने उस तनाव से बचने के लिए जो वैवाहिक जीवन में है, आप कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं अपने उस मित्र के साथ। इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है कि आप भाई यहाँ तो बहुत टेंशन रहती है, घर में आता हूँ तो झगड़े होते हैं और यही सब चलता है, चिकचिकबाजी रहती है, काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो आपका मित्र जो है, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप और वो मिलकर के दोनों बाहर भी कहीं जा सकते हैं। इस बात की भी अच्छी संभावना है। लेकिन आप धनु लग्न राशि के जातकों से हम बार बार यही बोल रहे हैं कि अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर करें। खर्च अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो गए तो आपके लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। साथियों, आगे बात करेंगे जो आप धनु लग्न राशि के जो जातक हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, उनके लिए बात करेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुँच गए हैं, ये वर्ष एक अच्छा और पॉजिटिव होप लेकर के आ रहा है। हम ग्रहों के जो संकेत हैं जो मिल रहे हैं उसके आधार पर ये बात आपसे हम कह सकते हैं और बता रहे हैं कि इस वर्ष 2024 में धनु लग्न राशि के जो आप हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस समय चल रहे हैं, वर्तमान में अभी जो स्थिति है, करंटली जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, निश्चित रूप से वर्ष 2024 में चीज़ें काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। हम एकदम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से आपकी चीज़ें फेवर में आ जाएंगी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन हाँ, फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि देखिए, 1 मई के बाद से चीज़ें जो हैं इसी वर्ष 2024 में 1 मई के बाद से आप देखेंगे कि चीज़ों में काफ़ी सुधार हो रहा है और आपको कोई बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बहुत धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी, बहुत स्लो स्पीड के साथ, और जो भी होंगी अच्छी रहेंगी, आपके हक में होंगी। ये हमको ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस विषय में साथियों। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जल्दी से दौड़ करके पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जल्दी बात बिगड़ने की भी संभावना बन जाती है, और जब धीरे 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 चीज़ें आगे चलती हैं तो वो बहुत, उनकी जो फाउंडेशन होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ भी कुछ आपके केस में भी हमें ऐसा ही दिख रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का जो लव राशि फल है वार्षिक, उसकी चर्चा। अब हम आपको वो उपाय दे रहे हैं कि जिन उपायों को करने से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सुलभ और सुखी बन सकता है। आपको करना ये है कि एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, नियमित रूप से करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, और स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें। और अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल और कुछ पैसे सफाई कर्मचारी को दें। और अगर आप पुरुष हैं तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें या इस मंत्र का जाप कर लें, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला। बस इतना करना है आपको, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। ये उपाय करें, धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी, सही होंगी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे इस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सब नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। साथियों, अब हम इसी चर्चा के साथ साथ जो आपके साथ हुई है, अब हम यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम का समापन भी करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ विराम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।